कहते ये है ना कि चादर सर से खिंचती है तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव ढकते हैं तो सर नंगा हो जाता है। कराची के मसाइल का भी यही मामला है। अभी हम 2 दिन हुए हैं कि रो रहे थे उस 3 साला इब्राहीम को, जिसको हम सबकी गफलत ने अजल के हवाले किया। अभी हम ये सोच रहे थे कि क्या ये वाक़या कोई सोशल मूवमेंट ट्रिगर करेगा, क्या इससे हम कोई सबक सीखेंगे, क्या तेरी जुरिस्डिक्शन मेरी जुरिस्डिक्शन से मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन नहीं, हुआ ये कि हम कुछ नहीं सीखते हैं, क्योंकि इस वाक़ये के, इस बच्चे के मिलने के, इसकी लाश मिलने, इसकी तदफीन होने के कुछ घंटे बाद उसी विसिनिटी में यानी गुलशन इकबाल में एक मरतबा फिर इस तरह का वाक़या पेश आया। ये नन्ही मासूम सी बच्ची, ये एक और खुले, अच्छा इसको तो सादिया मैं मैन होल भी नहीं कहूँ। हाँ। एक तो होते हैं मैन होल जो कि गटर के ढक्कन होते हैं। आप ये राशिद मिनास रोड पे जाएं या फिर नीपा से आगे जेल चौरंगी तक रोड पे जाएं, मेन होल नहीं है यहाँ पे बड़े बड़े चौड़े चौड़े शगाफ पड़े हुए हैं नालों में। इनको कौन भरेगा? हम तो कल से रो रहे हैं कि जी गटर का ढक्कन लगाना केएमसी की जिम्मेदारी है, वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी है? अरे ये जो बड़े बड़े नाले खुले पड़े हुए हैं, इनको कौन कवर करेगा? एक्चुअली आप सही कह रहे हो। आपको याद होगा कि इब्राहीम के वालिद कल जब रोते हुए बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं सोच भी नहीं पा रहा ये बात कि मेरा बच्चा जब अंदर गटर में गिरा होगा तो उसको कितनी चोटें लगी होगी और वो कितना ज़ख्मी होकर नीचे तक पहुंचा होगा। क्योंकि आपने जो बात की है ना, जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि गटर के ढक्कन नहीं है, ये तो वो नाले टूटे हुए हैं बीच में से, कहीं कहीं से वो हिस्से टूटे हुए हैं और चूंकि वो अनइवन होते हैं, अच्छा वो इतने ज़्यादा खस्ता हाल हो गए कि उस पर पैर भी पड़े तो आपका पैर नीचे जा सकता है और ये बच्चे अंदर धंस जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। ऐसे में वहां पर सरिया मौजूद है, अंदर जो गटर के अंदर गलाजत है वो एक अलग बात है, लेकिन सरिया है जिससे वो जख्मी होते हैं और फिर उनकी जिंदगी अपनी जात में वहां पर महफूज नहीं है। ये बच्ची खुशकिस्मत थी कि उसको लोगों ने बचा लिया, उसको पकड़ लिया। क्या अल्लाह जानता है उसका हाथ बाहर रह गया, कैसे उन्होंने उसको फौरन पुल आउट किया। लेकिन इस तरह के जो सारे लंबे लंबे गटर लाइन एक बनी हुई है और उसके ऊपर जो कवरेज लगाई गई है वो इतनी खस्ता हाल हो चुकी है कि किसी का भी पैर है। सोचिए अगर इस बच्ची को भी वो नहीं सह सका तो एक बड़े शख्स को वो कैसे सहेगा? नहीं सादिया, इशू यहाँ पे ये है कि कुछ के ऊपर चीजें लगी होती हैं, कुछ तो खुले हुए हैं। जी जी कुछ जी। खुले हुए हैं भाई। अगर ये किसी वजह से खोल दिए गए हैं और अगर यहाँ पे फला का काम हो रहा है तो क्यों ना यहाँ पे बैरियर्स लगा दें चारों कोनों में। कल एक मैं देख रहा था, एक इंजीनियर है, उन्होंने इसको टेकअप किया और खुद अपनी जात में जाके, उनका किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने जाके वहाँ के जो है वो मुताल्लिका जो लोग हैं उनको बताया, तो वहाँ पे फिर जो है वो बैरिकेड जो है वो 4 लगाया गया स्क्वायर की सूरत में। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। और सूरत हाल ये है फैसल कि आप अगर गुरु मंदिर की तरफ जाते हैं, रोड के बीचों बीच एक गटर है, जब भी उसे साफ किया जाता है ना, उसे खोल दिया जाता है, उसके गिर्द कोई भी प्रिकॉशन नहीं लगाई जाती, उसके अंदर लोग खुद ही एक डंडी लगा देते हैं जो रात में नजर नहीं आएगी। तो वो और ज्यादा स्कैरी हो सकती है क्योंकि वो किसी की विंड स्क्रीन तोड़ सकती है, जो बाइक पर जा रहा है वो उसके जिस्म में घुस सकती है। तो हमारे यहाँ तो ये तरीका कार है, लोग अपनी मदद आपके तहत, आप इस इंजीनियर का जिक्र कर रहे हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत गड्ढे भर रहे होते हैं। अपनी मदद आपके तहत तो लोग ढक्कन भी लगा रहे होते हैं, लेकिन ये काम आवाम का नहीं है ना। आवाम तो मजबूरन ये कर रहे हैं। आवाम जब एहतजाज भी कर रहे होते हैं तो मजबूरन कर रहे होते हैं। जो मैं आपको इससे पहले आइडेंटिफाई कर रही थी कि वो जो छोटे छोटे हिस्से खुल जाते हैं वो बेसिकली खुद तोड़े हैं ना आपने, और उसके सराउंडिंग्स में वो कोई पक्का कॉर्नर नहीं बना हुआ है, तो उसपे किसी का भी पैर आएगा वो और टूटेगा, वो मजीद बड़ा हो जाएगा। तो आज इसमें बच्चा गिर रहा है, कोई बड़ा भी गिरेगा इसमें, क्योंकि वो खस्ता हाल है। और उसमें होता है फिर जाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा भाई लोग क्या करेंगे, लोगों को जो सूझेगा वही करेंगे। कोई उसमें बांस डाल देता है, कोई जो है वो गटर साफ करने वाला डंडा होता है वो उसमें गाड़ देता है, कोई उसमें झाड़ियां काट के डाल देता है और कोई उसमें पत्थर वत्थर डाल देता है कि वो पता चल जाए लोगों को कि यहाँ गटर है। नहीं, पता चल जाए लोगों को कि हुकूमत सो रही है किसी ज़रूरी काम से, कोई उसको ना जगाए। आप खुद देख लें, वो कहते हैं ना जागते रहना साढ़े होते ना रहना। तो कराची के शहरियों के लिए यही मामला है कि वो खुद ही जागते रहें। अब आप इस नन्ही बच्ची की मैं फिर से तवज्जो मबजूल कराऊँ, किस किस की तवज्जो मबजूल कराएं? हम मुताल्लिका इदारों की तवज्जो मबजूल करवाएं, हम लोगों की तवज्जो मबजूल कराएं जो इस बीआरटी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, या फिर उन लोगों की जो एक दूसरे पे डाल रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है आखिर ये?
कौन करेगा ये काम? असल मसला तो ये है कि कोई अपनी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी के रवैये पे जो है वो अफसुर्दा है। ऐसे में सेलिब्रिटीज जो हैं वो भी अपनी गुफ्तगू तो कर रहे हैं। हम जरा इस वाक़े पे अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशान से अपडेट ले लेते हैं। काशान, एग्जैक्टली ये गुलशन में कौन सी जगह है जहां पे ये नाला खुला हुआ था और फिर हुआ क्या? देखिए, पुलिस हुकाम और कैंप हुकाम की जानिब से इलाके का तयन किया जा रहा है। वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, उसके बाद तमाम इदारे मुतहरिक हुए हैं। कराची में ऐसे मुताबिक इलाके हैं जहाँ पर मैनहोल्स को कवर ही नहीं किया गया। कल हमने जो गार्डन का इलाका है, रामसामी का इलाका है, वहाँ का विजिट किया, वहाँ का सर्वे किया। वहाँ की मुतादिद गलियाँ हैं जिसपे गटर के ढक्कन ही मौजूद नहीं है। जब हमने शहरियों से बात करी तो शहरी ये कहते हैं कि रात के औकात में जब केल इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग की जाती है तो अंधेरे में बच्चे इसमें गिरते हैं, उसके बावजूद हुकाम जो है नोटिस नहीं ले रहे। ऐसे ही कल वाकया जो है वो गुलशन इकबाल टाउन के इलाके में पेश आया, जिसमें मासूम बच्ची गटर में गिरी है। उसको इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत निकाला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की जा रही है और हुकाम ये कह रहे हैं कि इलाके का तयन किया जा रहा है। इस हवाले से हमारी जब टाउन चेयरमैन हुकाम से बात करने की हमने कोशिश करी तो उन्होंने भी कोई मजबूत जवाब नहीं दिया। कराची के अंदर ऐसे मुताबिक जो नाले बने हुए हैं उनको कवर ही नहीं किया जाता, उसके बाद हादसा रोनुमा होते हैं। वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि कैंप से हुकाम की जानिब से भी जो है तयन किया जा रहा है इलाके का। जबकि वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि खुशकिस्मती है इस बच्ची की कि ये बहने वाला नाला नहीं होगा जिससे तेजी से पानी बह रहा होगा, वरना ये बच्ची मुश्किल हो जाता है इसको यहाँ पर बचाना लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसी है। गली के अंदर ये छोटा जो फुटेज में देखा जा रहा है कि गटर बना हुआ था, बहने वाला नाला नहीं था। अगर उसमें बच्ची गिरती तो कोई बड़ा हादसा रोनुमा, एक और हादसा रोनुमा हो सकता था। छोटा गटर था जिसमें बच्ची गिरी है। इलाका मकीनों ने अपनी आप के तहत इस बच्ची को फौरी तौर पे वहां से रेस्क्यू करा है, निकाला है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मासूम बच्ची किस तरह जो है वो गटर में गिरी है, उसके बाद लोगों ने निकाला है। वीडियो मुमकिन तौर पर पुलिस हुकाम की जानिब से दावा किया गया कि गुलशन इकबाल टाउन की मालूम होती है। वाकई की वीडियो से मुतालिक तहकीकात भी कर रहे हैं, जबकि हमारा राब्ता जो है PIB पुलिस से भी हुआ है। एक आला सतही इजलास तो बुलाने जा रही है सिंध हुकूमत, जिसमें तयन होगा जिम्मेदारों का। मुझे बताएं, कोई ये इजलास हो रहा है या इसी इजलास में क्या ये एजेंडा है कि भाई कराची में कितने गटर हैं और उनको कब तक बंद करना है? जी बिल्कुल, देखें हादसा रोनुमा होने के बाद सिंध हुकूमत भी जो है वो मुतहरिक हो गई है। आज सुबह 11 बजे वज़ीर आला हाउस में आला सतह इजलास तलब कर लिया। इजलास की सदारत वज़ीर आला सिंध खुद करेंगे। मुराद अली शाह इजलास में वाक़े से मुतालिक मौरुकात पर बात भी होगी। इजलास में वाक़े से मुतालिक तमाम पहलू पर बात की जाएगी। ज़राए बताते हैं कि इजलास में इस वाक़े को लेकर एक कमेटी भी कायम की जाएगी। कमेटी वाक़े की जो जिम्मेदार है उनका तयन करके रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी। इजलास में मेयर कराची समेत कमिश्नर कराची, DC ईस्ट, वाटर कारपोरेशन हुकाम, कैंप से हुकाम समेत टाउन इंतजामिया को भी तलब किया गया है और जरा ये भी बता रहे हैं कि वज़ीर आला की जानिब से इन तमाम वाक़यात पर सख्त बरहमी का भी इजहार किया गया है। जी ठीक है काशान, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आपने एक इलाके की बात की, रामस्वामी, वहाँ भी यही सूरत हाल है। गुलशन इकबाल भी यही सूरत हाल है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीम साहब, आपके मैं तहे दिल से शाकिर, एक बार फिर आप अपना वक्त दे रहे हैं। अभी देखिए, हमने आपसे कल बात की, कल गुफ्तगू हुई सुबह में, फिर ये सारा दिन हम इसको पीटते रहे और अभी शायद हम इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे थे कि शायद जिम्मेदारों का तयन हो जाए, फिर एक और ये वाकया पेश आ गया। देखिए कि ये वाकया जो है वो एक तसलसल है नायबी बदइंसामी और करप्शन का सिंध हुकूमत की, कि जिसने जो कराची दुश्मनी पर उतरी हुई है। अब ये वाकयात का होना ये तो अल्लाह ताला ने और इन वाकयात का होना, इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का तबाह हाल है। जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं, गटर बह रहे हैं और इसी तरह मुंशियात फरोशों का धंधा है, वो भी जो है वो मुंशियात सरिया बेच रहे हैं। पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस के जो है वो सरिये उतारे जा रहे हैं। अंडरपासेस के नाम पर 3-3 साल शाहराहें खुदी रहती हैं, कोई पुरसानी हाल नहीं होता। तो ये जाहिर बात है मजमूई फेलियर है, इन गवर्नमेंट का फेलियर है जो 17 साल से विराजमान है। और इसी तरह जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है TMC, जिस तरह मुर्सा अवाब साहब की शक्ल में मेयर मुसल्लत कर दिया गया, ये इनका फेलियर है। ये डिलीवर नहीं कर सकते ये लोग, ये नाकाम हो चुकी है। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत हो या इनकी ये काबिल जो है वो मेयरशिप हो, ये नाकाम हो चुकी है कराची को कुछ डिलीवर करने की नहीं करने में। ये कराची दुश्मनी पर उतर आए, जिसकी वजह से इतने वाकयात हो रहे हैं और ये कोई स्टेप नहीं लेते इन सारे वाकयात के बावजूद भी। सही। इस वक्त मोनिम साहब, मेयर साहब के इस्तीफे की बातें चल रही हैं, पटिशन भी दायर कर दी गई है।
ये बताइए कि क्या ये प्रेशर उनका इस्तीफ़ा लेकर आ सकता है, और अगर उनका इस्तीफ़ा आ जाता है तो उसके बाद कराची वाले क्या पुरुम्मीद हो जाएं कि कराची के मसाइल हल हो जाएंगे? अब देखिए, बात ये है कि इस्तीफा वो दें या ना दें, अब तो उनको मुसल्लत करने वाले ये तो खुद भी परेशान है कि हमने किस आदमी किन किन लोगों को शहर पर मुसल्लत कर दिया है। ये तो पूरा सिस्टम है ना कि जो जिसके नतीजे के अंदर इनको शहर पर मुसल्लत किया गया, वरना इनके पास ना वोट इनके थे, ना यूनियन काउंसिल इनके पास ज्यादा थी। ये तो ब्लू आइड बॉय हैं बिलावल भुट्टो साहब के, कि जिनकी आशीर्वाद से और जिनकी जरूरत थी वसीतर मफाद के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो उनके वालिद साहब को जो है वो सदर मुमलिकत बना दिया गया, शहर जो है हवाले कर दिया गया पीपल्स पार्टी के, और मेजोरिटी एक तरफ रह गई। यूनियन जो सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली जमात थी वो भी एक तरफ रह गई और इनको मुसल्लत कर दिया गया। तो जारी बात है इनको जाना चाहिए है, ये वक्त की जरूरत है, ये जाएं। ऑल्टरनेट बहुत बेशुमार ऑल्टरनेट हैं, जो मेजोरिटी रखने वाली पार्टियां हैं असेंबली के अंदर। आपको क्या महसूस होता है, क्योंकि कल से कराची वाले, हर कराची वाले के जबान पर एक ही बात है, और वो ये है कि भाई ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, चाहे वो जमात इस्लामी हो, जितनी भी आपके पास यूसीज है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। जी मुनीम साहब, अब देखिए, अब आपको आवाज आ रही है, प्लीज बताइए। हेलो जी मुनीम साहब, आपको आवाज आ रही है? जी अच्छा मुनीम साहब, एक चीज ये आपने कहा कि जिम्मेदारों का तयन हो, लोग हैं, ये सिस्टम कौन ठीक करेगा ना? आप यहाँ पे बात ये हुई है कि जी गटर के ढक्कन जो चोरी करके ले जाता है चरसी, तो इस वजह से बच्चे गिर जाते हैं। अब ये चीजें आइडेंटिफाइबल है, गुलशन इकबाल में ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? नीपा का ब्रिज जो गुलशन उतरता है उसके नीचे कचरा कुंडी है, वहां पे चरसी बैठे होते हैं। मिलेनियम का ब्रिज जहां पे रमजान में इफ्तार के दस्तरखान सजते हैं, वहां आम दिनों में कचरा कुंडी, वहां पे चरसी बैठे होते हैं। ये मुझे पता है, आपको पता है, तो ये हुकाम को नहीं पता, ये पुलिस को नहीं पता, जो ये जिम्मेदारी डाली जाती है कि जी ये उठा के ले जाते, तो करे ना कार्रवाई। तो भाई कार्रवाई क्यों नहीं करते? बात ये है ना कि सूबाई हुकूमत में ये हैं, वजीर दाखिला इनका है, सारे महकमे इनके पास हैं, हर चीज पर ये काबिज है, तो कार्रवाई करे ना। ये किस मर्ज की दवा है हुकूमत? हुकूमत नाम किस चीज का होती है? तो करें ये कार्रवाई, हुक्मरान करें कार्रवाई। पुलिस किस काम के लिए है? कानून नाफिज करने वाले इदारे किस काम के लिए हैं? आप ना स्ट्रीट क्रिमिनल को रोक पाओ, आप ना लोगों को सर्विसेज दे पाओ, सारे इदारों पर आपका कब्जा, सड़कें टूटी हुई, गटर बह रहे हैं, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन आपके पास, कचरा उठाने का महकमा आपके पास। आप कराची के लोगों को आपने क्या समझा हुआ है? यानी आप तो कराची दुश्मनी पर उतरे हैं ना, आपके अंदर विल मौजूद नहीं है, और जब विल मौजूद ना हो तो रास्ता भी नहीं निकलता। बहुत शुक्रिया मोनिम ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और एक अपनी राय का इजहार करने के लिए हमारे चैनल के थ्रू। कोशिश यही है कि जिस पर उस वक्त तक बात होती रहे जब तक कि कराची के हालात बेहतर ना हो जाए, कोई एक सिरा पकड़कर कोई एक मसला ही सॉल्व करना शुरू कर दे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।